Lade kicuri saya kan sama lade saya kelot. Lade, 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 lade. राधे राधे। राधे कृष्णा। सभी को राधे राधे। देखो आज मेरे कन्हैया ने ना जो हल्की सर्दियों में मैं उन्हें ड्रेस बनाती हूँ वो वाली ड्रेस पहनने की जिद की है। जिद का मतलब है मैं इन्हें काफ़ी टाइम से अवॉइड कर रही थी क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम ठंड हो रही थी। तो आज इन्होंने मुझे ऐसा मजबूर कर दिया कि मुझे ये ड्रेस पहनानी ही पड़ी। तो अगर पहनाई है तो फिर मुझे ना इन्हें बेड पे ही बिठाना पड़ा। फिर मैंने भी बोला ठीक है, फिर मैं आपको आपके सिंहासन पर नहीं बिठाऊंगी, फिर मैं आपको आज बेड पर ही बिठाऊंगी। तो बस वो भी तैयार हो गए। अच्छा लगा, मन को सुकून सा मिला कि हाँ कि प्रभु ने मन में कोई किसी नेगेटिव बातें नहीं दी। इसका मतलब वो रेडी हैं अपने बेड पर ही बैठने के लिए। तो आज ठंड भी थी तो अपने बेड पर बैठे हैं। ये ड्रेस इनकी बहुत सुंदर लगती है और ये भी बहुत ज़्यादा सुंदर लगते हैं। ये मैंने होली के टाइम पे बनाई थी उनकी ड्रेस, जब होली पे ना कम सर्दियाँ होती हैं तो बहुत प्यारी लगती है। Kicuri saya meladi saya kelot. अब मैंने बताया आप सबसे कि मैं उनके लिए ना खुद ही बनाना मुझे अच्छा लगता है। आता है तो इसलिए, और जो चीज़ नहीं आती है वो कोशिश करती हूँ कुछ अच्छे तरीके से बन जाए। वैसे ये बेड ना मैंने अभी से तभी बनाया था जब मुझे लगा था, जब मुझे इनके बारे में पता चला कि इनकी ऐसी सेवा की जाती है तभी। लेकिन अभी ना थोड़ा सा ये इतना समय पुराना सा हो गया तो मैंने अभी थोड़ा सा इसका मेकओवर किया, इसे थोड़ा सा अच्छे से किया। तब तक इतने में नया तैयार नहीं कर देती हूँ तो कम से कम भगवान को इस पे भी अच्छा फील हो, उन्हें ऐसा ना लगे कि बहुत पुरानी सी चीज़ हो गई है। तो वो हमें खुद भी अच्छा नहीं लगता ना, हमारे अपने लिए भी कोई चीज़ अजीब सी पुरानी लगने लगती है बिल्कुल ही। तो मैंने ना उस अभी से ना बहुत अच्छा सा टच दे दिया है। इतना सिर्फ और सिर्फ उतने समय तक जब तक मैं इनके लिए नया नहीं बना देती हूँ, लेकिन बनाऊँगी खुद ही मैं। अब तो वैसे भी यूट्यूब के थ्रू हम बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बना सकते हैं। तो थोड़ा वहाँ से आइडिया लूँगी, अपना लूँगी, तो दोनों को मिक्स करके नया बेड बनाऊँगी उनके लिए। बहुत अच्छा सा आपके साथ भी शेयर करूँगी मैं। कुछ के मन में ये बातें हैं भी और हो भी सकती हैं, और बात नोटिस करने की भी होती है कि आचार्य जी के घर में भगवान है और भगवान को बिना वस्त्रों के रखा जाता है। तो ये भी एक बहुत सच में बहुत मतलब ध्यान से समझने वाली भी बात है, नोटिस करने वाली बात है, जो जायज़ भी है। अगर आपके मन में ये बातें आ रही हैं तो वो जायज़ भी है, क्योंकि अगर हमें एकदम से किसी की बातों पर ऐसे विश्वास नहीं कर लेना चाहिए जब तक हमें वो बातों का पूरा पता ना चल जाए कि यार बात क्या है या उसकी जड़ क्या है, क्या वजह है। तो फिर तो वो हमें एक कहानी ही लगेगी या फिर कुछ और जैसा भी। पंडित जी अनंत चतुर्दशी को, जो आचार्य जी हमारे हैं, वो अनंत चतुर्दशी को भगवान को मैंने बताया था आपको कि मेरे घर पर अष्ट धातु के भी भगवान हैं और पीतल के भी हैं। कान्हा जी तो ही हमारे जन्म से पहले के हैं, लेकिन जो अष्ट धातु के और पीतल के और भगवान हैं घर पर, वो उनके खुद के लाए हुए हैं। तो वो उनका जो है, ये जो हम आज के समय में उन्हें वस्त्र पहनाते हैं वो इस तरीके से नहीं, वो सिर्फ मतलब अनंत चतुर्दशी को पूजा होती है, उसमें उन्हें कलावे के रूप में वस्त्र पहनाया जाता है, उन्हें कलावा पहनाया जाता है। कुछ भगवान को कलावा पहनाया जाता है, कुछ को जनेऊ भी पहनाए जाते हैं। लेकिन जिन आचार्य जी की वजह से मुझे पता चला कि ये लड्डू गोपाल जी हैं, ये उनका स्वरूप है, श्री कृष्ण भगवान का स्वरूप है, ये उनका बाल स्वरूप है, तो वो स्वयं मथुरा से हैं, उनके जन्म स्थान से हैं। आप मथुरा से हैं तो जाहिर सी बात है कि उनके वो इष्ट देव हैं और वो स्वयं खुद उनकी सेवा करते हैं। और वो जैसे रखते हैं, मथुरा निवासी हो, वृंदावन हो, ब्रजवासी हो, कोई भी हो, श्री कृष्ण की नगरी से, राधा रानी की नगरी से, तो वो सब यही सब अगर वो कहीं देखेंगे भी भगवान को तो वो सिर्फ़ और सिर्फ यही चाहेंगे कि उनके भगवान का सब बहुत अच्छे से ध्यान रखें, बहुत अच्छे से उनकी सेवा करें, उनकी भक्ति करें, उनका मान रखें। तो ये था। और लेकिन हमारे आचार्य जी हैं, जो मेरे आचार्य जी हैं, उन्होंने भगवान को इस तरीके से रखा है घर में, इस तरीके से स्थापित किया है ताकि भगवान की पूजा चलती रहे, उनके मान सम्मान पर, उनकी पूजा में कोई कमी ना आए। भले ही हम सेवा ना करें, एक सेवा होती है
ऐसी कि हमें शायद वो सेवा से फल ना मिले, हमें उनकी सिर्फ और सिर्फ पूजा आराधना से ही मिल जाए। क्योंकि पूजा आराधना में शायद हम इतने अच्छे मन से कर पाएँ पूजा आराधना को कि हम वो सेवा में ना ध्यान लगा पाए। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, और सेवा के लिए ना भगवान के पास हमेशा रहना पड़ता है, उनसे दूर नहीं रहना पड़ता, उनको अपने से दूर नहीं रखा जाता। तो ये चीज़ें उन्होंने बहुत ध्यान में रखते हुए भगवान की सिर्फ और सिर्फ पूजा भक्ति ही की है। और अगर भगवान के कृष्ण भक्तों को, राधा रानी के भक्तों को, प्रभु के भक्तों को अगर ये सब बुरा लग रहा है तो उसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं। वैसे लेकिन मेन जो बात है, अगर आचार्य जी हैं, जो इंसान आचार्य है, आचार्य का मतलब यही रहता है कि उसे शास्त्रों का ज्ञान है। शास्त्रों का ज्ञान का मतलब यही है कि उसे परमात्मा से जुड़ी हुई, मैं ये नहीं कहती कि संपूर्ण ज्ञान होता है, संपूर्ण ज्ञान तो किसी के पास भी नहीं है, तो जुड़ी हुई जो बातें होती हैं तो उन्हें पता है, तो वो जानबूझकर तो कोई ऐसी गलती नहीं करेंगे ना जिससे उन्हें खुद अपने आप पर ही शर्मिंदा होना पड़े। जब मैं आपको उनके इस डिसीज़न का मतलब बताऊंगी ना कि वो मुझे क्यों भगवान की सेवा करने से मना कर रहे थे, तभी शायद आप सबको बातें सच लगेंगी, ये कहानी नहीं लगेंगी। राधे राधे, सभी को राधे राधे, राधे कृष्णा।